भैया मुझे भी ऐसे पकवान खाना है। भाई बिरजू, जब भी मैं पकवान खाने बैठता हूँ तभी तेरी मनहूर जैसी शक्ल जो है मेरे सामने आकर बैठती है। ले खा ले तू ही, मुझे नहीं खाना है खाना वाना, निकल जाए यहाँ से। भैया क्षमा करिए, गलती हो गई भैया, क्षमा करिए, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा भैया, माफ करिए मुझे। नहीं, निकल जा, ये हर बार का हो चुका है तेरा। भैया निकल जा यहाँ से, मेरे पैर छूने के योग्य नहीं है तू। भैया माता पिता के मर जाने के बाद इस घोर कलयुग में कौन है? निकल जा यहाँ से, आज से तुझे आजाद में एक भी कौड़ी नहीं मिलेगी। निकल जा, यहाँ रहने के योग्य नहीं है। क्षमा करिए भैया, क्षमा करिए। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। आज से इस दरवाजे की चौखट में तेरे लिए हमेशा के लिए द्वार बंद हो चुके हैं। आज से इस चौखट में नहीं दिखना। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। अरे बालक, कौन है आप अपना परिचय दीजिए। गुरुदेव, मैं सेठ धनीराम का छोटा भाई बिरजू हूँ। मेरे भाई ने इस धन के मोह माया में आकर के मुझे घर से निकाल दिया है और मुझ पे बहुत अत्याचार किया है। इस संसार में माता पिता के बाद एक भाई वही थे सहारा, जो जिनके साथ मैं था। घोर कलयुग में मैं अनाथ हो चुका हूँ। इस घोर कलयुग में मैं कैसे जी पाऊँगा? मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए गुरुदेव। उठो बालक बिरजू, उठो। बालक बिरजू, अभी तुम आयु में बहुत छोटे हो, परंतु तुम्हारे साथ ये सब घटना के पश्चात आज से तुम्हें हम अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वह चौरंगीनाथ, वह बद्रीनाथ, आज से बालक बिरजू का नाम पवननाथ रखते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। आलाख निरंजन, आलाख निरंजन। गुरुवर, आयुष्मान भव पवननाथ। वत्स पवननाथ, अब तुम नाथ पंथ के योगी हो चुके हो, सो तुम्हें योग सिद्धि की विद्या प्राप्त करनी हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आलाख निरंजन, आलाख आलाख निरंजन, आलाख निरंजन। निरंजन। आलाख निरंजन, आलाख निरंजन। वक्त पवननाथ, आज से तुम यहीं पर 12 वर्ष की तपस्या करना और तपस्या करने के पश्चात तुम्हें शिव के दर्शन कराएंगे। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माता मनसा प्रकट होय, हे माता मनसा प्रकट होय। प्रणाम माते। कल्याण। ओम नमः हे माते मनसा देवी, ओम ये बालक पवननाथ शिवाय, इसी गुफा के अंदर 12 वर्ष की तपस्या इसी गुफा में कर रहा है। इसका खान पान का ध्यान दीजिएगा। इसकी तपस्या में किसी प्रकार का दिल नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपसे माता आग्रह करता हूँ। ठीक है गौरनाथ, आपका ये जो शिष्य है इसका ध्यान मैं पुत्र के समान रखूंगी। आप खाने की भी चिंता मत करिए। धन्यवाद माते, अब हम चलते हैं। ठीक है गौरनाथ।
निरंजन। वत्स पवननाथ अब आंखें खोलो। वत्स पवननाथ अब आंखें खोलो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पवननाथ। वत्स पवननाथ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी, किसी प्रकार की चिंता तो नहीं हुई? आपके खान पान में अच्छे से ध्यान रखा गया? गुरुदेव, मैं 12 वर्ष तक तपस्या में लीन था, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं पवननाथ। हे माता मनसा देवी प्रकट हो। आप कैसे खड़े? माता मनसा देवी, क्या आपने हमारे पवननाथ का खान पान में ध्यान रखा? हे गोरखनाथ जी, मैं रोज तरह तरह के पकवान और फल रखती थी, पर ये तपस्या में इतने लीन थे, कभी इन्हें खाए ही नहीं। वत्स पवननाथ, अब तुम्हारे अंदर योग शास्त्र की शक्तियाँ आ चुकी है, तो चलो आज तुम्हें हम श्री के दर्शन कराते हैं। जैसे ही आज्ञा आपके गुरुदेव। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। वत्स पवननाथ, ये भोलेनाथ जिस ब्रह्मांड के कण कण में समाये, ये अभयनाथ बहुत दयालु, इनके चरणों में जाकर प्रणाम करो। ओम नमः शिवाय। वत्स पवननाथ, अब तुम्हारे अंदर योग शक्ति आ चुकी है, तुम अपने विरोधियों के ऊपर इस शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। जी गुरुदेव। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। निरंजन। हे दुष्ट धनी राम, निकल पापी, देख कौन आया तेरे सामने। बिरजू है ना? हाँ, वही बिरजू जो तूने मुझको धन के लोभ में मुझे बाहर निकाल दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था, तो वक्त की रोटी तक नहीं तूने मुझे खिलाया और धक्के मार के तूने मुझे बाहर निकाला। आज तुझसे बदला लेके जाऊंगा मैं। तू अब यहाँ क्या करने आया है? तेरा अंत करने आया हूँ। मेरा अंत करेगा? तेरा अंत करूंगा, तेरा अंत करके आऊंगा। हे गुरुदेव, आप मुझे अपने त्रिशूल देने का कष्ट करें ताकि मैं इस दुष्ट का अंत कर सकूं। पार्ट के लिए यहीं पर विराम देते हैं। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड पेज को फॉलो कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।